मैं आपको ऐसे तो नहीं सर इन सब का किराया मैं दूंगा छोड़ो तो दो पहले मेरी चाह क्लियर अनअटेंडेड तो नहीं जाने दूंगा मैं। ओके जी, द ऑनलाइन ऑडियंस, डू यू हियर मी? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा चलें, गुड। अगर कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है पिछले सेशंस में से तो यू गाइस कैन आस्क एंड एनी क्वेश्चंस। अगर नहीं है तो फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मुझे लग रहा है कि ये जो बायोकेमिकल पाथवेज हैं दे आर अ बिट कॉम्प्लिकेटेड राइट नाउ, कुछ चीज़ें मिक्सअप होने के चक्कर में हैं। सो इधर थोड़ी सी स्पीड रिड्यूस करेंगे और ताकि आप लोग इसको साथ ही साथ ग्रिप करते चले जाएं। और फिर ये अभी थोड़े से रह गए हैं, विटामिन आएंगे, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स आएंगे एंड आफ्टर दैट वी कैन हैव सेपरेट थिंग्स टू स्टडी। ये पाथवेज रिड्यूस हो जाएंगे। उसके बाद हम कार्बोहाइड्रेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर हम डो मेकिंग पे जाएंगे। डो और डो मेकिंग में कौन कौन से प्रोसेस जो हैं वो इन्वॉल्व हैं और हम उन्हें किस तरह से इन्हांस कर सकते हैं, कौन से एंजाइमेटिक एक्टिविटी को। और जो हमारे पास वीट फ्लोर है उसकी कंपोजिशन की बात करेंगे और उसमें जो प्रोटीनेशियस कंटेंट है इसके बाद। तो ये जो कुछ पाथवेज पास थ्रू कर जाएं, ये थोड़ा स्लो हो जाएंगे। अब हम यहाँ पे स्टार्ट हमने लिया था फ्रॉम द मॉडिफिकेशन ऑफ सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथवे। उसके बाद बायोसिंथेटिक पाथवे की मॉडिफिकेशंस पे बात की एंड आफ्टर दैट वी डिस्कस्ड द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, मॉडिफिकेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। इसको खोलो, इसका तो शेयर रखो। और फिर एग्जांपल्स के साथ बात की। हमने एक लिस्ट पढ़ी थी, हमने एक लिस्ट पढ़ी थी। अकॉर्डिंग टू दैट लिस्ट देयर आर मल्टीपल components, food ingredients which can be produced from the organisms, and these ingredients they may include amino acids, vitamins, carbohydrates। इसके अलावा कुछ पढ़े थे राफी, याद है कुछ? यस, वो अमीनो एसिड कैटेगरी में चले गए ना। इसके अलावा कुछ इंग्रेडिएंट पढ़े थे, दे हैव द न्यूट्रास्यूटिकल एंड फार्मास्यूटिकल प्रॉपर्टीज, और हमने उनके लिए शायद टर्म यूज की थी फंक्शनल फूड इंग्रेडिएंट्स। अगर मैं कहूँ तो फंक्शनल फूड इंग्रेडिएंट्स की हमने बात की थी कि दैट वी कैन प्रिपेयर द फंक्शनल फूड इंग्रेडिएंट्स एंड देन वी डिस्कस कि इन सारी चीज़ों की प्रोडक्शन के लिए इंडस्ट्रियल स्केल पे हमें कौन से चैलेंजेस आ सकते हैं। और फिर हमने मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग की डिस्कशन स्टार्ट की कि हाउ कैन वी मेटाबॉलिकली इंजीनियर आर रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ required components that may include amino acid, vitamin। अमाइनो एसिड के केस में हमने कुछ एग्जांपल्स पढ़ी, फिर हम ऑर्गेनिक एसिड्स की कुछ एग्जांपल्स पढ़ी जिसके अंदर पायरोविक एसिड खास तौर पे हमने डिस्कस किया और इनके पाथवेज जो थे उस पर बात हुई। और अगर ये देखें तो इनके जो पाथवेज हैं बेसिकली हमारे पास ये सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथवे के साथ ही हम ज़्यादा चेंजेस करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अल्टीमेटली हमारे कोई भी प्रोडक्ट आ जाए। इसके अंदर हमने देखा था कि किस तरह से लैक्टेट प्रोडक्शन इन्हांस की जा सकती है और इसी पाथवे के अंदर अगर हम देखें तो किस तरह से सक्सिनेट प्रोडक्शन जो है इन्हांस की जा सकती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इट। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट वन। दिस इज द विटामिन्स एंड विटामिन्स दे आल्सो हैव, अच्छा लेट मी टेल यू, अगर आप लोगों को ये फील होता है कि मेरे पॉइंट्स लिखते हुए यू कैन डाइवर्ट योर अटेंशन तो मत लिखें। दिस लेक्चर्स आर प्रेजेंट इन द रिकॉर्डेड फॉर्म, आपके पास रिकॉर्डिंग अवेलेबल भी है, तो आप जब अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप वो रिकॉर्डिंग को साथ में रखें और कुछ बहुत सारे पॉइंट्स हैं वो क्लियर होते चले जाएंगे। इट्स अप टू यू इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर योर ओन नोट्स, जो कि एक बहुत अच्छी आदत हुआ करती है, इट्स वेल एंड गुड, बट इफ़ यू फील दिस इज द डाइवर्जन तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं बिकॉज इन दिस सेमेस्टर वी हैव रिकॉर्डेड लेक्चर फैसिलिटी। अच्छा, विटामिन्स की अगर बात करें तो विटामिन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द मेटाबॉलिक एंजाइम्स एंड मेटाबॉलिक pathways because you are all familiar with it. Vitamins are playing the role of the cofactors for different enzymes and yes, coenzymes के तौर पे। और vitamins, you must say that vitamins may have nutraceutical effects and nutraceutical functions, and they may be the functional food ingredients. विटामिन्स की जब हम बात करेंगे तो इसके अंदर हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंटली राइबोफ्लेविन, फोलेट, ascorbic acid etc. ascorbic acid is the vitamin C और फोलेट एंड राइबोफ्लेविन, यस। तो मल्टीपल विटामिन्स हैं। अब अभी हमने इनकी एग्जांपल्स देखने हैं हाउ
how different pathways can be modified to produce the nutraceutical vitamins that may have their effect as a cofactor with the different enzymes. तो सबसे पहले बात करेंगे riboflavin की, and riboflavin is a vitamin B2, and riboflavin that can be produced by engineering two strains. एक Lactococcus lactis भी इस्तेमाल हो सकता है इसके लिए, और दूसरा Bacillus subtilis भी इस्तेमाल हो सकता है, दोनों को इस्तेमाल किया जा सकता है. बट यू आर वेरी फेमिलियर विद इट कि Lactococcus lactis जो है that is fastidious organism that is complicated with respect to its nutrition requirement. So it all depends upon the factors and upon the on the commercial industry that you want to which kind of organism. अच्छा, अब इसके अंदर जो हमारे पास फोकस्ड जीन है राइबोफ्लेविन प्रोडक्शन के लिए, दैट इज RIB जीन. और RIB जीन जो है नॉर्मली दैट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर्स इनटू द जीनोम ऑफ द ऑर्गेनिज्म. क्लस्टर्स की फॉर्म में है, और क्लस्टर्स की फॉर्म का मतलब ये है कि दैट इज नॉट प्रेजेंट ऑन अ सिंगल लोकेशन, दिस इज प्रेजेंट इन मल्टीपल लोकेशंस. क्लस्टर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है. इसके लिए एक स्ट्रेटजी तो हम यूं यूज करते हैं कि लैक्टोकोकस लैक्टिस के अंदर अगर हमें इंजीनियरिंग करवानी है तो लैक्टोकोकस लैक्टिस के अंदर हम रेगुलेटेड प्रमोटर्स इंसर्ट करवाते हैं. द रेगुलेटेड प्रमोटर्स which are responsible to regulate the expression of the RIB gene into Lactococcus lactis. और ये promoters लेते कहाँ से हैं? phage से. We take the promoters from the phage and we insert the promoters into the Lactococcus lactis gene just next to or just before to RIB gene, and they would be acting as a regulator to activate the RIB gene, because you know that RIB gene is responsible for the production of riboflavin in this example. इसके अलावा Bacillus subtilis के अंदर, when we use Bacillus subtilis for the production of riboflavin, in this we will be adding RIBA gene, और यहाँ हम RIBA gene को ओवर एक्सप्रेस करवाएंगे. यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है here. ये अभी हमने बात की है Lactococcus lactis की. Lactococcus lactis के अंदर हम riboflavin कैसे प्रोड्यूस करेंगे? By adding the promoters from the phage. बात खत्म होगी. Next one, we want to use the Bacillus subtilis. उसके अंदर हमने जो जीन ओवर एक्सप्रेस करवानी है that is RIBA gene. और RIBA gene ओवर एक्सप्रेशन RIBA gene जो है ये एंजाइम प्रोड्यूस करेगी. that enzyme में है बायफंक्शनल, that enzyme is बायफंक्शनल. और उसकी बायफंक्शनल प्रॉपर्टीज क्यों है? अगर यहाँ पे आप डिटेल में देखें तो यू नो दैट किसी प्रोटीन के दो टर्मिनल्स हैं, N टर्मिनल एंड C टर्मिनल. तो RIBA जीन जो प्रोटीन प्रोड्यूस करेगी, दैट प्रोटीन इज कॉल्ड द बायफंक्शनल प्रोटीन. क्यों? क्योंकि उसका जो N टर्मिनल है दैट में हैव द एक्टिविटी ऑफ द ब्यूटानोन फॉस्फेट सिंथेज एक्टिविटी, दिस वन ऑन द N टर्मिनल. और जो C टर्मिनल है उस पे एक्टिविटी डिफरेंट है, दैट इज द GTP साइक्लोहाइड्रोलेज 2 एक्टिविटी एट द C टर्मिनल. अब मैं आपको इसका अगर पाथवे दिखाऊं तो शायद बात थोड़ी सी मजीद क्लियर हो जाए. हियर दिस पाथवे, एक्चुअली इन दिस पाथवे हमारे कंसर्न का सिर्फ ये वाला पोर्शन है, इधर दिस वन, सॉरी दिस वन. दिस इज RIBA gene. It is considered that in this pathway this RIBA gene is the rate this RIBA enzyme is the rate limiting enzyme. और इसी वजह से हम इस RIBA जीन को ओवर एक्सप्रेस करवा रहे हैं ताकि ये एंजाइम जो है ये ओवर एक्सप्रेस हो. ओवर एक्सप्रेस होगा तो हमारे पास जो रेट लिमिटिंग पोर्शन है दैट वुड बी पास, और इसमें स्टार्ट होगा GTP. सो ये पाथवे जो है, इस पाथवे में राइबोफ्लेविन दैट इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द GTP. GTP is being used as a precursor here. GTP पे RIBA gene जो है that will convert into DARPP. DARPP is the dopamine CAMP regulated phosphoprotein, और उसके बाद ARPP, और उसके बाद ultimately we can have the riboflavin. और इस केस में सिर्फ RIBA enzyme जो है that is a rate limiting enzyme. So we need to over express the RIBA enzyme. होगा कैसे? RIBA gene को over express करने से. And keep in mind this enzyme has bifunctional activity and terminus पे एक्टिविटी डिफरेंट है, C टर्मिनल्स पे एक्टिविटी इसकी डिफरेंट है. और ये हम कर किसके अंदर रहे हैं? Bacillus subtilis के अंदर. अगर हम बात करेंगे Lactococcus lactis की तो उसके अंदर हम इस जीन के प्रमोटर्स ऐड करवा रहे हैं फ्रॉम द फेज, और उसमें हम इसकी एक्टिविटी को इस तरह से कंट्रोल कर रहे हैं. Bacillus subtilis के अंदर हम इस RIBA जीन को ओवर एक्सप्रेस करा रहे हैं बिकॉज दिस
be a enzyme that is a rate limiting enzyme in the conversion of GTP into riboflavin. Got it? Simple. जो लैक्टोकोकस लैक्टिस है उसके अंदर जीन मौजूद है, हम सिर्फ प्रमोटर ऐड Yes. जब उसके अंदर जीन है तो उसमें आपने प्रमोटर देखें उसमें बात का ऐसा होता है कि दे आर नॉट रेगुलेटिंग द जीन एफिशिएंटली। मिसाल के तौर पे अगर सबस्ट्रेट के अंदर हमारे पास सबस्ट्रेट जो है वो उस एक मिनिमम क्वांटिटी में है तो प्रमोटर जो है एक्टिवेट नहीं होंगे। वी हैव टू ऐड द सबस्ट्रेट एट द हायर लेवल। तो हम जब सबस्ट्रेट हायर लेवल में देंगे तो कॉस्ट बढ़ेगी, तो उस कॉस्ट बढ़ने से बेहतर है कि प्रमोटर भी ऐसा ऐड कर लें जो कि लो कंसंट्रेशन पे इसको एक्टिवेट करवा दे। अच्छा, इसमें अभी महमूद मुझे याद करवाइएगा, यहाँ पे भी एक एग्जांपल आएगी, दिस वन 120 ग्राम पर लीटर। तो यहाँ पे ये बात एक्सप्लेन हम डिस्कस करेंगे, ये वाली लो कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन वाली। यस, प्रोटीन बनती है, RIBA एंजाइम है, सो दिस विल बी द प्रोटीन। इनकोड कहाँ से? RIBA जीन से। और ये जो हमारे पास प्रोटीन है दिस इज बाई फंक्शनल प्रोटीन। इसका एन टर्मिनस का फंक्शन डिफरेंट है, सी टर्मिनस का फंक्शन डिफरेंट है। एन टर्मिनस का जो फंक्शन है वो बस फॉस्फेट सिंथेटेज एक्टिविटी शो करता है, और जो हमारे पास सी टर्मिनस का फंक्शन है वो हमारे पास GTP साइक्लोहाइड्रोलेज फंक्शन शो करता है। और यही अगर आप यहाँ पे देखें इसके अंदर तो हमारे पास GTP था, GTP से इस एंजाइम की एक्टिविटी के बाद बन क्या गया है DARP। दिस इज डोपामीन CAMP रेगुलेटेड फॉस्फोप्रोटीन। क्यों? क्योंकि प्रोटीन जो एंजाइम है वो बाई फंक्शनल था, उसने इसको बिल्कुल ही कन्वर्ट करके कुछ और ही बना दिया, डोपामीन साइक्लिक AMP समथिंग। तो दिस इज the characteristic of this enzyme. Got it? अब चलते हैं, इसको थोड़ा सा कंक्लूड करते हैं। राइबोफ्लेविन प्रोड्यूस आप जी सर हम इसको ओवर एक्सप्रेशन करवाते कैसे हैं? ओवर एक्सप्रेशन कैसे करवाते हैं? आई कुडंट अंडरस्टैंड। मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया जी, थोड़ा सा मुझे करेंगी इसको रिपीट? सर हम आप कह रहे हैं ना सेकंड में हम RIBA जीन को ओवर एक्सप्रेस करवाते हैं, सर किस तरह करवाते हैं ओवर एक्सप्रेस? एक्टिवेटर डालते हैं? बैसिलस सब्टिलस के अंदर ये जीन हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और इंट्रोड्यूस करवाने के बाद उसके जीन के साथ हम रेगुलेटरी रीजन भी ऐड करते हैं। तो इस जीन जो है इस रेगुलेटरी रीजन की प्रेजेंस की वजह से ओवर एक्सप्रेस कर रही है उस बैसिलस सब्टिलस के अंदर। ओके जी। हम रेगुलेट करवा रहे हैं इसको, मतलब जीन RIB टोटली एब्सेंट नहीं है, ये एक्सप्रेस हो रहा है, लिमिटेड क्वांटिटी में एक्सप्रेस हो रहा है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये कम क्वांटिटी में है और ये रोल प्ले कर रहा है एज ए रेट लिमिटिंग एंजाइम का GTP से DARP। तो अब हम इसको ओवर एक्सप्रेस करवाएंगे, और उसमें यह है ओवर एक्सप्रेस कराएंगे, और इस जीन को हम लैक्टोकोकस लैक्टिस से लेके भी इसके अंदर यूज करवा सकते हैं, और साथ ही हम इसके प्रमोटर जो रेगुलेटरी रीजन आएगा वो भी लिया होगा। और इसमें डबल स्टेप्स भी लिए जा सकते हैं। पहले लैक्टोकोकस लैक्टिस के अंदर जीन के साथ प्रमोटर ऐड करें, वहां पे वो रन हो, फिर वो पूरे पोर्शन को वहां से पिक करें और बैसिलस सब्टिलस में लें। तो इन दैट केस ये ओवर एक्सप्रेस भी हो जाएगी और प्रमोटर इसके साथ फेस वाले वहां से आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, ओके ओके। सर ये जीन है लाइक प्रमोटर्स के साथ अगर हम शिफ्ट कर रहे हैं तो हम सेग्रीगेशन में शिफ्ट करेंगे, मतलब अगर हम इन विट्रो कल्चर करेंगे, इन विट्रो एप्लीकेशन हाँ, इसमें बहुत सारे वो स्टेप्स ऐड होंगे। फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू रिमूव द इंट्रोनिक रीजन, फिर उसमें RNA को लेके फिर RNA में उसके cDNA और साथ में फिर उसका वो ट्रांसक्रिप्टेज ऐड किया जाएगा। देयर आर मल्टीपल स्टेप्स, हम उस डिटेल में नहीं जा रहे, मॉलिक्यूलर की बात आ जाएगी। हम जिस डिस्कस करेंगे डिफरेंट स्ट्रेटजीज एग्जांपल्स के साथ किस तरह से इस्तेमाल की जा सकती है। ओके अफजाल, इधर आ जाओ मेरे पास, कम है। सर वो बेचारा कुछ नहीं करता। नहीं मैं सोच रहा हूँ दूर बैठा हुआ उसे नजर नहीं आ रहा होगा ना, मैं तो उसका इधर कम है। चल ठीक है चले अगला है the next one, this is the folate, and folate is the vitamin B11, और vitamin B11 जो है ये प्रोड्यूस किया जा सकता है from the lactococcus lactis, और this can be done with the expression of several genes which are involved in the biosynthesis of folate from the GTP
और या इसके अलावा हम इसके लिए दूसरी स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हैं कि हम इसके लिए हेटेरोलोगस एंजाइम इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं जिसका नाम है ग्लूटामाइल हाइड्रोलेज, और ये दो इसकी एक्टिविटीज़ हैं। और बस सिंपल इतना सा हमें इसमें ये रखना है ज़हन में कि फोलेट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय फोलेट कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द जीटीपी by the expression of multiple genes, several genes का सिर्फ ध्यान दें, by expression of heterologous enzyme that is named as gamma glutamyl hydrolase इसका पूरा नाम है। और हम इन दो एंजाइम को यूज करते हुए पाथवे वही GTP वाला है, हम उसे GTP को एज ए प्रिकर्सर यूज करेंगे, एंजाइम चेंज करेंगे और उस एंजाइम के थ्रू वी आर नाउ प्रोड्यूसिंग द फोलेट एंड विटामिन B12। अगला ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, दिस इज एस्कॉर्बिक एसिड, दिस इज विटामिन C। और विटामिन C जो है एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बेट अगर प्रोड्यूस हो जाए, अनफॉर्चुनेटली डायरेक्टली वी आर अनएबल टू प्रोड्यूस एस्कॉर्बिक एसिड इन एनी स्ट्रेन। हम जो मैक्सिमम चीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं एस्कॉर्बिक एसिड के साइकिल में वो 2KLG या 2-keto-L ग्लूकोनिक एसिड प्रोडक्शन है। We can produce the 2KLG from the microbial strain, और फिर हम क्या करते हैं कि इस 2KLG को आइसोलेट करते हैं और 2KLG की केमिकल मॉडिफिकेशन करवाते हैं, और उस केमिकल मॉडिफिकेशन के रिजल्ट में वी आर एबल टू प्रोड्यूस एस्कॉर्बिक एसिड। बात मेरी समझ में आई? मैंने बहुत स्टार्ट में आपको बताया था कि किसी भी फर्मेंटेशन प्रोसेस के इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन प्रोसेस के हमारे पास दो स्टेप्स हो सकते हैं। एक को मैंने कहा था अपस्ट्रीम और दूसरे को मैंने कहा था डाउनस्ट्रीम। ठीक है, इसमें मैंने ये कहा था कि स्ट्रेन ग्रोथ और ग्रोथ के बाद प्रोडक्शन दैट वुड फॉल इन दिस कैटेगरी अपस्ट्रीम। अब प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो गई थी, उस प्रोडक्ट की प्योरिफिकेशन से पहले आइसोलेशन, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुई है इस स्ट्रेन के साथ मिक्स्ड है, उसी मीडिया के अंदर प्रोड्यूस है, इसलिए हैव टू आइसोलेट के बाद वी नीड टू प्यूरिफाई एंड प्यूरिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। इट माइट पॉसिबल बिफोर प्यूरिफिकेशन या आफ्टर प्यूरिफिकेशन somehow we have to convert the product artificially। मिसाल यहाँ पे आ गई मिसाल कि हम प्रोड्यूस क्या करना चाहते थे एस्कॉर्बिक एसिड, लेकिन हमारे पास स्ट्रेन प्रोड्यूस क्या कर रहा है 2KLG। Now we will convert this 2KLG chemically into ascorbic acid, and this would fall in the category of the downstream processing or the after fermentation phase। Got it? उसके बाद हमारे पास मेच्योर प्रोडक्ट जो हमें चाहिए वो बन रही है, फर्मेंटेशन से हमारे पास इसका प्रिकर्सर बना है। क्लियर? तो 2KLG दैट इज 2-keto-L ग्लूकोनिक एसिड और इसकी केमिकल प्रोसेस। अब केमिकल प्रोसेसिंग कौन सी करनी है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल प्रोसेसिंग दे मे हैपन, एस्टरिफिकेशन एंड लैक्टोनाइजेशन। एस्टरिफिकेशन क्या होती है कामरान? एस्टरिफिकेशन esters, ester formation। सर इसका जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसको लोग एस्टर्स में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज टू कार्बन चेन्स। ओके, 2KLG बना, स्ट्रेन ने 2KLG बनाया, नाउ यू नीड टू कन्वर्ट द 2KLG इनटू एस्कॉर्बिक एसिड। उसके लिए दो काम आप करेंगे, या तो आप उसकी करेंगे एस्टरिफिकेशन या लैक्टोनाइजेशन। एस्टरिफिकेशन में 2KLG will react with methanol, and when it react with methanol, then ultimately it will convert into the ascorbic acid। ये हमारी रिपोर्ट, इसको हम कहेंगे एस्टरिफिकेशन का प्रोसेस। दूसरा है लैक्टोनाइजेशन। व्हाट इज दिस? लैक्टोनाइजेशन, लैक्टोन। खदीजा, व्हाट इज लैक्टोन? केमिस्ट्री पढ़ी होगी आपने, मुझे याद पड़ता आपने पढ़ी होगी। नो, लैक्टोन, इलेक्ट्रॉन रिंग हुआ करता था कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिसमें एक कार्बन पे कार्बन डबल बॉन्ड है। मैं आपको कुछ दिखाऊं उसके बारे में? इसमें आपने फर्क देखना है इस एस्कॉर्बेट का स्ट्रक्चर और
इसका स्ट्रक्चर, here this bond is shared with this and this is the lectron ring. So you can dose phosphate for application. This is the lectron ring. So you are introducing, or you are chemically converting 2K-Lg into ascorbic acid by introducing a lectron ring into 2K-Lg, and now it will be converted into ascorbic acid. तो ये दो केमिकल प्रोसेसेस हैं जो कि हम आफ्टर फर्मेंटेशन करते हैं। करते क्यों हैं? 2K-Lg हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट नहीं था, हमें चाहिए था ascorbic acid। स्ट्रेन प्रोड्यूस करता है 2K-Lg। अब हम उस 2K-Lg की केमिकल कन्वर्जन करवा रहे हैं ascorbic acid में। कैसे? एसिडिफिकेशन से या इलेक्ट्रोनाइजेशन। इलेक्ट्रोनाइजेशन इलेक्ट्रॉन रिंग इंट्रोड्यूस करवाना है उस स्ट्रक्चर के अंदर और उसके लिए केमिकल मॉडिफिकेशन करानी है। मैंने सिर्फ ये बताया कि इलेक्ट्रॉन रिंग स्ट्रक्चर कैसे नजर आती है, और आई वाज सरप्राइज, मुझे ये था कि आपको इलेक्ट्रॉन रिंग का पता होगा सबको। इलेक्ट्रॉन रिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर कभी शायद, हाँ खैर हम बायो के लोगों को नहीं आती, तो इलेक्ट्रॉन रिंग में जो मुझे याद पड़ता है, दिस इज the bond with the carbon that is having already double bond and with other carbon that is having double bond, such kind of electron ring। इसके बारे में कुछ ज़्यादा क्लियर नहीं है। ओके, maybe so this is actually the electronization, you are introducing the electron ring in it। सर यहाँ पे आपने अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम की बात की, तो ये अपस्ट्रीम में हमारे पास आ रहा है 2K-Lg आ रहा है, ऐसी बात है, और डाउनस्ट्रीम में वो कन्वर्ट हो रहा है। फर्मेंटेशन आपने कहा, ये सारी फर्मेंटेशन। और ये किसी प्रोडक्ट का बेस प्रोडक्ट में स्ट्रेन का नाम रखा हुआ है 2K-Lg स्ट्रेन। हमने स्ट्रेन का नाम तो नहीं रखा, अभी आपने बताया कि 2K-Lg स्ट्रेन नहीं, मेरे मुंह से निकल गया होगा, दिस इज नॉट दैट। ठीक है, सर स्टाइलिफिकेशन में हमने एथेनॉल के साथ मैथनॉल अल्कोहल के साथ होता है ना, मैथनॉल के साथ। अच्छा, अब इन एडिशन, अच्छा गूगल से देख रहे हैं और गूगल से देख के उसको कॉपी किया जा रहा है यहाँ पे, फजूल इंसान। एक क्वेश्चन इसमें जहन की हरकतें हैं, उसको कॉपी पेस्ट कर रहा है बैठ के, पढ़ ले खुद से भाई इसको। अच्छा चले द नेक्स्ट वन जी बच्चा। थोड़ा सा ये क्लैरिफिकेशन में प्रॉब्लम है। एस्टर जो बॉन्ड होता है वो तो हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड आगे कार्बन चेन होती है। सर एस्कॉर्बिक एसिड के केस में हमारे पास इंटरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होना चाहिए। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कहाँ पे है हमारे पास इसमें? और सर हमारे पास कहाँ पे है? एस्कॉर्बिक एसिड है, ये एस्कॉर्बेट, उसी तरह सक्सिनेट, पायरुवेट बनाया था, देन इट वुड बी नेक्स्ट टाइम। नहीं नहीं सर, इसको मैं क्या सर हाइड्रोलाइज करवाता हूं, तो ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं कन्वर्ट होगा। I couldn't understand the question. सर लाइक ऑक्सीजन बॉन्ड है सर, ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन जो बॉन्ड है हमारे पास, दिस इज द एस्टर बॉन्ड। तो सर अगर मैं इसके अंदर इसकी हाइड्रोलाइसिस करवा दूंगा और एडिशन ऑफ वाटर से, तो ये हमारे पास फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप ही होगा। I need to check it out. I need to check it out. I'm not sure. हां बिल्कुल वही ना, हाइड्रोलाइसिस कर रहा है तो डेफिनेटली आप बस में डिसाइड कर लें तो मैं फिर पढ़ूंगा। नहीं सही है सही यार, मेरा मैं जिस बोर्ड का नीचे बैठ गया था मुझे राइट मैं फिलहाल आगे पढ़ा देता हूं, आप लोग दोनों बाद में डिसाइड कर लीजिएगा एंड देन वी कैन डिस्कस इट। ओके, हम इसमें नहीं, तुम तीसरी एंट्री नहीं होगी इसमें अभी फिलहाल। अच्छा चलें, थोड़ा सी पढ़ रहे हैं, थोड़े पढ़ रहे हैं, ज्यादा तो अभी पढ़ा क्या है? ये पढ़ा है, एक वाइटा दो पढ़े। सर ये जब बुक से पढ़ना ना पता लगेगा। अच्छा चलें, ये विटामिन से कंप्लीट करने देना, कार्बोहाइड्रेट नहीं शुरू करेंगे ना आज। हाँ ओके चलें। अच्छा, इसमें दो तरीकों से जो है इसकी प्रोडक्शन एस्कॉर्बिक एसिड की हो रही है। एक प्रोसेस जो है दैट इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स। उसमें हमें एंजाइम्स चाहिए हैं सॉर्बिटोल डिहाइड्रोजिनेज एंड सोरबोज डिहाइड्रोजिनेज, और ये ग्लूकोनोबैक्टर ऑक्सीडेंस में ये काम हुआ करता है। इसके लिए ग्लूकोनोबैक्टर ऑक्सीडेंस जो है दैट यूज द शुगर एज अ सबस्ट्रेट एंड दैट इज सॉर्बिटोल। सॉर्बिटोल शुगर पे ये ग्रो करेगा, और इसके लिए 2 एंजाइम्स रिक्वायर्ड है, सॉर्बिटोल डिहाइड्रोजिनेज
एंड सोरबोज डिहाइड्रोजिनेज। तो ग्लूकोनोबैक्टर ऑक्सीडेंट की एक स्ट्रेन है हमारे पास, सिंथेसाइज स्ट्रेन है 100 समथिंग। उस स्ट्रेन से हम इन दो एंजाइम्स को मेटाबॉलिकली इंजीनियर्ड करवाएंगे एक दूसरी स्ट्रेन के अंदर, वो भी ग्लूकोनोहाइड्रोक्सिन की स्ट्रेन है और उस स्ट्रेन का नाम है ग्लूकोनोऑक्सीडेंट 654। तो अल्टीमेटली जो हम स्ट्रेन यूज कर रहे हैं, दिस इज द ग्लूकोनोबैक्टर ऑक्सीडेंट 654, और इस स्ट्रेन के अंदर दो एंजाइम हमने इंट्रोड्यूस करवाए हैं, सॉर्बिटोल डिहाइड्रोजिनेज और सोरबोज डिहाइड्रोजिनेज। दिस इज a 3-step process जिसमें sorbitol that will be converted into 2-KLG और ultimately 2-KLG की हम केमिकल मॉडिफिकेशन करवाएंगे और उसके रिजल्ट में we can have ascorbic acid। अगला इसके अंदर दूसरा जो हमारे पास एक सिनेरियो है, उस सिनेरियो के अंदर this process is the single step process and for that glucose can be used as a substrate, glucose, और glucose when it will be used as a substrate उसके लिए strain change होगा, अर्विनिया हेर्बिकोला आएगा और अर्विनिया हेर्बिकोला जो है ये बनाएगा 2,5-DKG, और ये जो 2,5-DKG है डाइकीटोग्लूकोनेट, इसके लिए हमारे पास इसको कन्वर्ट करने के लिए वी वुड बी नीडिंग एन अदर एंजाइम जिसका नाम है 2KG डिडक्टेज, दिस वन। तो अर्विनिया हेर्बिकोला जो है दैट इज एबल टू कन्वर्ट द ग्लूकोज इनटू 2,5-DKG नॉर्मली, और इसके लिए फिर हम सिर्फ इस अर्विनिया हेर्बिकोला में सिर्फ एक एंजाइम इंट्रोड्यूस करवाएंगे और वो होगा 2,5-DKG रिडक्टेज, और ये सिंगल स्टेप में कन्वर्ट करवा देगा 2,5-DKG को 2KLG में, और 2KLG की हम केमिकल प्रोसेसिंग करवा के उसको ascorbic acid में कन्वर्ट करवा देंगे। गॉट इट? नहीं समझ? सिंगल स्टेप की ये बात कर रहा हूँ कि देखें जो 3 स्टेप था उसके अंदर हमें एंजाइम स्ट्रेन सिंथेसाइज करना पड़ा बाय एडिंग द 2 एंजाइम्स, और इसमें 3 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, सॉर्बिटोल से सोरबोज और सोरबोज से हमारे पास 2KLG की हमने केमिकल प्रोसेसिंग करवाई, उसको बना लिया। लेकिन अब जो हमारे पास ये अर्विनिया हेर्बिकोला है, इस केस में ग्लूकोज है सबस्ट्रेट, और ग्लूकोज सबस्ट्रेट जो है इसको यूज करते हैं अर्विनिया दैट इज कन्वर्टिंग ग्लूकोज इनटू 2,5-DKG, और DKG 2,5-DKG के लिए हमें एंजाइम रिक्वायर्ड है 2,5-DKG रिडक्टेज दैट विल कन्वर्ट द 2,5-DKG इनटू 2KLG, और 2KLG जो है उसकी हम केमिकल प्रोसेसिंग करवाएंगे। ये सिंगल स्टेप प्रोसेस है, और ये जो 2,5-DKG रिडक्टेज है ये आता है कुराइनी बैक्टीरियम से उसको लेके अर्विनिया के अंदर इंजीनियर कराते हैं, और उसके बाद अर्विनिया जो है दैट इज नाउ एबल टू कन्वर्ट द ग्लूकोज इनटू 2,5-DKG एंड देन 2,5-DKG इनटू 2KLG। और यहाँ पे हमारे पास मजे की बात ये है कि ये जो एंजाइम है जो कुराइनी बैक्टीरियम से आता है 2,5-DKG, दिस एंजाइम हैज एबिलिटी टू ग्रो अप टू 120 ग्राम पर लीटर ऑफ 2,5-DKG। ये फीडबैक इनहिबिशन वाली बात यहाँ पे जरा ध्यान में लेके आइएगा कि जैसे जैसे हमारे पास 2,5-DKG बढ़ता चला जाएगा तो ये वाला प्रोसेस स्टॉप हो सकता है, लेकिन दिस एंजाइम दैट हैज एबिलिटी टू बियर हाई कंसंट्रेशन ऑफ 2,5-DKG और अप टू 120 ग्राम पर लीटर तक। सो इन सम केसेस जो एंजाइम्स हैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन मैटर करती है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जो है मैटर करती है, सबस्ट्रेट इज बीइंग इंक्रीज तो वो फीडबैक इनहिबिशन दे सकता है। अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन लोअर है तो एंजाइम प्रॉपर्ली एक्टिवेट नहीं हो सकता। हमने किसी जमाने में पढ़ा था कि एंजाइम एक्टिवेशन जो है वो डिपेंड करती है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन पे, इसके अलावा बाकी फिजिकल पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे ये वाला कांसेप्ट हमारा आएगा कि इस फीडबैक इनहिबिशन को रोकने के लिए वी शुड इंट्रोड्यूस द एंजाइम दैट हैज एबिलिटी टू बेयर द हाई प्रेशर ऑफ इट्स ओन प्रोडक्ट 120 ग्राम पर लीटर तक उसको बेयर कर सके। ठीक, अब यहाँ पे एक और मजे की बात यह है कि इसके अंदर अर्विनिया जो है इसका ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म अच्छा है, ये उसको एक्स्ट्रा सेलुलर सिंथेसाइज करवाता है सेंट्रीफ्यूज हाँ। और अभी जो स्ट्रेटजीज यूज हो रही हैं उसमें ये भी देखा जा रहा है कि इसको एक्स्ट्रा सेलुलर ही सिंथेसाइज करवाया जाए, उसमें मजीद हाई कंसंट्रेशन में ग्रो कर सकेगा। ठीक है, तो ये विटामिन हैं हमारे पास, और इन विटामिन की साथ साथ आगे जो अगला टॉपिक है वो है जी बड़ा इंटरेस्टिंग और
सर आपका माइक म्यूट है। You guys are now studying the biotechnology in depth. This is the 7th semester, and इसके अंदर आप जनाब इसको पढ़ रहे हैं कि किस तरह से बायोटेक्नोलॉजिस्ट खेल रहे हैं लाइफ के साथ, और उसको उसको और किस तरह से ह्यूमन के लिए, मैनकाइंड के लिए किस तरह से इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स को बना रहे हैं, किस तरह से मैनिपुलेट कर रहे हैं डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द माइक्रोबिस्टम. एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस why the increase in industrial fermentation process over 20 years. 20 सालों में पिछले में इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन को क्या हुआ, why हुआ, ये पढ़ेंगे. फिर ये फर्मेंटेशन का एक थोड़ा सा लेआउट दिखाऊंगा. फिर बायोरिएक्टर मॉनिटरिंग सिस्टम्स की बात करेंगे, हाउ वी कैन मॉनिटर द सिस्टम्स. और उसके बाद हम पढ़ेंगे फर्मेंटेशन टाइप्स का, बैच, फेड बैच, कंटीन्यूअस का थोड़ा सा पढ़ेंगे, क्योंकि ये आपने इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे होंगे आप लोग वाले. अब ये बाकी सारी चीजें नहीं, हम इसको मिक्स नहीं करेंगे कुछ भी. फिर हम पढ़ेंगे कि अगर यीस्ट सेल को कमरान ये बताऊंगा जब यहाँ पे बात आएगी तो बताऊंगा. उसके बाद कुछ नॉवल बायोरिएक्टर डिजाइन के बारे में पढ़ेंगे. कि फिर मैं आपको ये पढ़ाऊंगा कि पीसीएस लैक्टोबैसिलाई के लिए व्हाट इज दैट, इसको कैसे करना है. सॉलिड सबस्ट्रेट फर्मेंटेशन का थोड़ा सा जिक्र आएगा कि हाउ कैन वी प्रोड्यूस द थिंग्स. फिर हम पढ़ेंगे फूड स्पॉइलेज, कि किस तरह से फूड स्पॉइल हो रही है एंड कौन कौन उसके लिए जिम्मेदार है, और फूड स्पॉइलेज को हम किस तरह से कंट्रोल. नहीं, ये फाइनल से 2 वीक रहते तक का इसमें. फिर ग्राम फिर हम इसमें पढ़ेंगे द रोल ऑफ वाटर एक्टिविटी इन द स्पॉइलेज ऑफ द. नहीं, ये अभी देखिएगा स्पीड क्या, सिर्फ पाथवे के लिए मैं स्लो डाउन हुआ हूँ, बस ये देखिएगा स्पीड आ गया. फिर इसमें हम पढ़ेंगे इंटरेक्शन ऑफ सम पैरामीटर्स, जिसके अंदर हमारे पास फिजियोकेमिकल पैरामीटर्स के इंटरेक्शंस आएंगे विद न्यूट्रिशनल और वाटर एक्टिविटी एक्सेट्रा के साथ. फिर हम इसमें पढ़ेंगे एलाइजा का, पीसीआर सीक्वेंसिंग टेक्निक्स का, किस तरह से अपना रोल प्ले करती हैं इन द डिटेक्शन ऑफ स्पॉइलेज ऑर्गेनिजम्स. एंड फिर हम कुछ लिमिटेशंस पढ़ेंगे सर. और ये यहाँ पर इसके लिए जो इसके अलावा कुछ 2 सेट्स और हैं अभी, वो उसके बाद होंगे जब 3 वीक्स रहते होंगे ना, तब उसके बाद वो इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, अनवील किया जाए. नहीं अच्छा. तो सो दिस वाज. चले अब वापस आते हैं अपने आज के टॉपिक पे. सुबह आके आप लोग ये पढ़ लें, सिर्फ ये स्लाइड चलें पढ़ लें बस. दिस इज लास्ट स्लाइड. Okay, this is the last slide for the day. And carbohydrates, they can be produced artificially by using the techniques of the approaches of the biotechnology and the different organisms that can be used. इसमें हमने बहुत पहले पढ़ा था कि कुछ मैंने वर्ड्स बताए, हमने डिस्कशन भी की थी, द डिफरेंस बिटवीन प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स. तो महानूर क्या होते थे प्रीबायोटिक्स? सर हिला रहे हैं आप. What are the prebiotics? रीच प्री ये भी बताया था मैंने इसी क्लास में, इसी कोर्स में बताया मैंने.
The prebiotics and food for the normal probiotics. Yes, these are the food components and ingredients for the probiotics, and they strengthen the growth of the probiotics and normally in the gut. So prebiotics. Prebiotics are normally considered as the non-digestible polysaccharides. Prebiotics synthesized किए जाते हैं और prebiotics are the carbohydrates, and carbohydrates जो हैं ये हम बहुत सारे carbohydrates की जो supply है that can be that is being maintained artificially, और इस केस में हम कार्बोहाइड्रेट्स को फूड सप्लीमेंट्स के तौर पे इनको ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट? फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड्स, गैलेक्टो ओलिगोसैकेराइड्स, ग्लूको ओलिगोसैकेराइड्स, ट्रांस गैलेक्टो ओलिगोसैकेराइड्स, आइसोमाल्टो ओलिगोसैकेराइड्स and xylo oligosaccharides. We are using these, we are producing these oligosaccharides through the biotechnological approaches, and different organisms are involved in the production of these. इसके अलावा इसकी जो बड़ी common application है वो हमने देखी है कि these can be used for the prebiotics, and ये gut के अंदर इसको introduce करवाया जाता है to strengthen the normal flora of probiotics. अक्सर हम ये बात सुनते हैं कि these foodstuffs they are supplemented with the probiotics and the prebiotics, and the probiotics are there if the normal flora of probiotics is damaged, उसके लिए हम probiotics दे सकते हैं, और अगर हमारे पास उसमें reduction है growth में तो फिर prebiotics देके उस flora को strengthen किया जा सकता है. So this can be used. अब इन carbohydrates में हम ये सारे examples तो नहीं पढ़ेंगे, हम जनरल कुछ अप्रोचेस पढ़ेंगे कि लैक्टोबैसिलस और किस तरह से इन्वॉल्व है, ईपीएस प्रोडक्शन के साथ इसका क्या रोल है, और कौन कौन से एंजाइम या जीन्स ईपीएसडी और एफबीपी इन्वॉल्व है, ये मैं अगली क्लास में पढ़ेंगे. और अभी जो मुझे आप थोड़ा सा प्लीज ये बता दें कि व्हाट इज योर प्लान फॉर द प्रेजेंटेशंस. सिलेबस कैसे सेलेक्ट करें ताकि हाँ सिलेबस कवर करना पड़ेगा, वो अगर वो पिछली प्रेजेंटेशन दे दी तो फिर नहीं देखें अब हमारे पास नहीं, अब वो मैंने बड़ा शुरू में बताया था, हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि अब क्लास मेरे पास ये कोई 48 46 की क्लास है, मुझे इनकी प्रेजेंटेशन सबकी लेनी है. ग्रुप में भी ले लें, ग्रुप में भी प्रेजेंटेशन ले लें, इंडिविजुअल ने तो प्रेजेंट करना है आके 5 मिनट तो कम से कम लेगा ना, कम से कम 5 मिनट, नहीं तो 7 से 8 मिनट लगते हैं. अच्छा अब 5 मिनट में कंसीडर करें तो 50 बच्चे अगर मैं इसको कहूँ तो मेरे पास तो काफी सारा टाइम बनता है, और ये 5 मिनट इंतहाई आइडियल टाइम है. इसके बाद इसके अंदर जो क्वेश्चन आंसर सेशन होता है वो भी हम ऐड नहीं कर पाते, और ये 5 मिनट में कोई भी आपके 2 मिनट तो लोग इंट्रोडक्शन देते रहते हैं यहाँ पे खड़े होकर, और इंट्रोडक्शन की स्लाइड पढ़ते रहते हैं, उसका फायदा ही कोई नहीं. अब ढंग की बात पे हैं तो उसमें इस वजह से आई हैव टू मैनेज द टाइम. इफ आई हैव टू मैनेज द टाइम तो फिर मेरा पढ़ाने का टाइम तो कम है. और दूसरी बात यह है कि इसी वजह से फिर मैं जो उसमें कंटेंट में से देता हूँ ताकि हम उसको बाद में ऐड कर सकें, क्योंकि ये फिर टाइम वेस्टेज में ना जाए. मतलब वी आर डिस्कसिंग द थिंग इन द क्लास. ओके, वो सहमत है मेरे साथ जिसने सवाल उठाया था. तो टॉपिक्स मैं दूंगा या आप लोग को डिसाइड करेंगे? ओके, आई हैव द टॉपिक्स, आई विल अपलोड इट ऑन द Moodle बाय दिस वीक, और आप वहां से अपने देख लीजिएगा, वहाँ डेट्स भी मैं ऐड कर दूंगा उसमें, और या अगर आप वॉलंटरली अपनी मर्जी से देना चाहते हैं तो मुझे उस पर भी कोई एतराज नहीं, और मैं वाइस नहीं, मैं फिर रैंडम करूंगा. तो आप अगर वॉलंटरली करना चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं, बट आई विल गिव यू द टॉपिक्स, और मुझे प्रेजेंटेशन जरा कम्प्रीहेंसिव चाहिए होगी अकॉर्डिंग टू द 7th सेमेस्टर. फॉर्मेलिटी पूरी मत कीजिएगा प्लीज. इंडिविजुअली ना की तो मैं 2-2 के ग्रुप्स में कर दूंगा मैक्सिमम, क्योंकि अगर ज्यादा का ग्रुप हो तो फिर उसमें असेसमेंट करना मुश्किल होता है. मुझे पता नहीं चल रहा होता कि किसने प्रेजेंटेशन बनाई है, किसने स्लाइड बनाई है, किसने बनवा ली है. आप लोगों की क्लास में ये भी तो फैशन सुनने में आया हुआ ना, बनाने बनवाने का भी. तो आई नो for individual I have to manage 48 topics. अपना ही ख्याल रखना, अगले बंदे का तो सोचना नहीं है.
सर माइक म्यूटेड है। सर सर आपने मेरी अटेंडेंस लगानी थी पिछले लेक्चर की। आप कौन है? मैया सर मैं भाई मुझे बताएं किसकी अटेंडेंस थी? सुमैया। सर पिछली क्लास में प्रेजेंट थी ना, तो आपने एब्सेंट मार्क कर दिया था। अच्छा उदीन खान, आफाक अहमद, अफीफा जुल्फकार, अली रजा, माइक तो नहीं हो, अलीना बतूल, आयशा जमान, प्रेजेंट सर। दुर्रा रमेशा आरिफ, प्रेजेंट सर। फातिमा, प्रेजेंट टू बतौल, आपने मेरी प्रेजेंट नहीं मार्क की। सर अलीना बतौल। सर हाँ जी, अच्छा सर के बाद आगे सर अफीफा प्रेजेंट। अफीफा, फैसल बशीर, प्रेजेंट सर। हाफिजा मारिया उस्मानी राना, हसन सर। रजा, सर हुमा माजिद, जुवेरियाज, प्रेजेंट सर। सर जवेरिया अर्शद का डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार, उसकी लिंक में मसला है। लाइबा सर। ताहिर, सर आई एम प्रेजेंट। सर मैं प्रेजेंट हूँ, आपने मेरी एब्सेंट लगाई है। ये मैं कौन हूँ? फीफा, सर अफीफा प्रेजेंट। फीफा रजिस्टर प्रेजेंट लगी हुई है ना, यहाँ पे देख तो ले बेटा। अच्छा सर सॉरी। लाइबा, प्रेजेंट सर। महनूर, महनूर, प्रेजेंट। मरियम ने मारूफ खालिद, मारूफ ने अभी आप काइंडा स्टेशन नहीं आई, आज तो एब्सेंट है। मोहम्मद बिलाल, प्रेजेंट सर। मोहम्मद नुमान अली, सर मैं प्रेजेंट यस हूँ। सर। मारूफ प्रेजेंट है। इमरा, प्रेजेंट सर। रेशमा, सर मारूफ प्रेजेंट है।
Marum Bachi, you were supposed to come on campus. This is not acceptable. सर Roma, मैंने एप्लीकेशन लिखी है, आपको मेल लिखी है। told me about Present. that. ये गलत precedent set हो रहा है क्लास में. You have to follow. सर मैंने एप्लीकेशन लिख के Solat Nawaz Shah, Present, sir. Sahri Saeed, यस सर। Shahzadi Safi. Sahri, you were supposed. बाकी शायद Sahri questions. ओहो नहीं सर, क्या हो गया सर, भूल जाते हैं आप। याद आ गया. Chandra Arif. Simra Arif. Not here. Okay. Sambal Shafiq Bajwa. Sambal, are you there? Tabish. Yes, sir. Usama Haider. Yes, sir. Usama present, sir. Jiha Uruj. Zainab Hayat. Sir, Usama present है, sir. Usama present. Okay, Usama. Zainab Hayat. Where? Okay, guys, we'll see you in the next class. And are you ready for the quiz?